हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित एजुकेशन। मैं मोहित लखेड़ा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके सामने लाया हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर हैं। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा। तो गाइज़, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? आपके ऑप्शंस हैं विष्णु, शिव, सूर्य या इंद्र। तो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो भगवान सूर्य के लिए समर्पित होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें मकर संक्रांति भारत के किस अन्य देश में मनाया जाता है जो कि भारत की सीमा से लगा हुआ है? तो फ्रेंड्स, वह है नेपाल। ये आपको याद रखना है, एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यह किस लिए मनाया जाता है? तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो फ्रेंड्स ये त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों, जो राशि होती हैं वो हमारी 12 होती हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही जो मकर संक्रांति है वो सूर्य देवता के लिए समर्पित है, लेकिन इसमें अगर बात करें गुजरात राज्य में इसको किस नाम से मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में इसको उत्तरायण के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति को ऋतु परिवर्तन के भी नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं मैं उनको डिस्कस करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सारे के सारे फैक्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर खिचड़ी पर्व की बात करें दोस्तों तो इसको खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। फसलों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिम बंगाल में इसको गंगा सागर महोत्सव के नाम से जाना जाता है। और बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मणिपुर नृत्य का प्रमुख विषय क्या है? द मेन थीम ऑफ मणिपुर डांस इज। आपके ऑप्शंस हैं भक्ति, देश प्रेम, युद्ध या वीरता। तो मणिपुर नृत्य है वो किसके लिए जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो मणिपुर नृत्य है वो भक्ति के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो भक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन किसकी भक्ति के लिए जाना जाता है? तो राधा और कृष्ण जी के प्रेम को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात करें मणिपुर नृत्य की उत्पत्ति जो है किस संप्रदाय से हुई? तो वैष्णव संप्रदाय से, क्योंकि दोस्तों जो श्री कृष्ण थे वो विष्णु का ही एक रूप थे, इसलिए उनको वैष्णव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें दोस्तों इसके प्रवर्तक कौन हैं, तो राजश्री भागचंद्र। कौन दोस्तों? राजश्री भागचंद्र, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इसको आगे तक पहुंचाया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर ऐसी बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान किसने दिलाई, तो वह दिलाई सविता मेहता ने। किसने दोस्तों? सविता मेहता ने। ठीक है दोस्तों, जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के जो प्रसिद्ध लोग हैं वो कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, इसमें आपको याद रखना है झावेरी बहनें। कौन फ्रेंड्स? झावेरी बहनें। चारू माथुर। ठीक है दोस्तों, झावेरी बहनें, चारू माथुर, निर्मला मेहता और विपिन सिंह। ये इंपॉर्टेंट मणिपुर शास्त्रीय नृत्य के इंपॉर्टेंट नेम हैं जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके से एसएससी 14 से 15 क्वेश्चन तक पूछती है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ घोष, तरुण खन्ना, ट्विंकल खन्ना या अरुणिमा सिन्हा। तो फ्रेंड्स, जो फ्लड ऑफ फायर पुस्तक है वो है अमिताभ घोष की। किसकी है दोस्तों? अमिताभ घोष की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए द शैडो लाइन्स, क्या दोस्तों? द शैडो लाइन्स। द शैडो लाइन्स किसकी पुस्तक है? द शैडो लाइन्स, तो दोस्तों ये भी अमिताभ घोष की है। किसकी है दोस्तों? अमिताभ घोष की। इसी पुस्तक को सन 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी के लिए मिला था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी पहली पुस्तक है, इसलिए ये पूछी जाती है एसएससी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बात करें और कौन सी हैं अमिताभ घोष की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी के द्वारा या किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो सी ऑल ऑफ पपीज़। कौन सी दोस्तों? सी ऑफ पपीज़, द हंग्री टाइड एंड द रिवर्स ऑफ स्मोक। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर बात की जाए ट्विंकल खन्ना की, किसकी दोस्तों? ट्विंकल खन्ना की, तो इसमें नाम आता है दोस्तों मिस्टर फनी बोन्स। क्या? मिस्टर फनी बोन्स इनकी बहुत ही चर्चित पुस्तक है।
तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, असद अली खां एक भारतीय संगीतकार थे जो बजाते थे। असद अली खान वॉज अ इंडियन म्यूजिशियन हु वॉज द फादर ऑफ, जो दोस्तों बजाते थे, तो असद अली खां सितार बजाते थे, संतूर बजाते थे, रुद्र वीणा बजाते थे या फिर बांसुरी बजाते थे। तो दोस्तों असद अली खां जो बजाते थे वो बजाते थे रुद्र वीणा। क्या दोस्तों? रुद्र वीणा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर बात करें सितार की, तो सितार के कुछ ऐसे नाम जो बहुत ही चर्चित लोग हैं। तो सितार में आपको एक नाम याद रखना है, लियाकत खान। कौन दोस्तों? लियाकत खान। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें संतूर, तो संतूर के तो आपको पता ही है कि जो संतूर के शिव कुमार शर्मा। कौन दोस्तों? शिव कुमार शर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भजन सोपोरी। कौन दोस्तों? भजन सोपोरी। वर्षा अग्रवाल। कौन? वर्षा अग्रवाल और रुस्तम सोपोरी। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों। संतूर से अगर क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं 4 लोगों के नाम से क्वेश्चन बनता है। अगर बात की जाए दोस्तों बांसुरी की, तो बांसुरी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है वो है बी कुंजमणि। कौन दोस्तों? बी कुंजमणि। और दोस्तों एन नीला। क्या दोस्तों? एन नीला। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, खिचड़ी एक फसल कटाई उत्सव है जिसमें अनुष्ठानिक स्नान किया जाता है। यह मुख्य रूप से मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। तो फ्रेंड्स जो खिचड़ी है, अभी हाल ही में मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है कि जो खिचड़ी है वो मकर संक्रांति के टाइम पर मनाया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो खिचड़ी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाना है। ठीक है दोस्तों। तो मकर संक्रांति के टाइम पे मनाया जाता है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोरक्षनाथ मंदिर में मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, एसएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों हमारा, एंड देन वन डे अ मेमोरॉय निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड कलाकार की आत्मकथा है? ठीक है दोस्तों। एंड देन वन डे अ मेमोरॉय निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड की आत्मकथा है? आपके ऑप्शंस हैं प्रियंका चोपड़ा, करण जौहर, नासिरुद्दीन शाह या शाहरुख खान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन शाह। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों प्रियंका चोपड़ा की, किसकी दोस्तों? प्रियंका चोपड़ा की। तो इनकी जो पुस्तक है वो है अनफिनिश्ड। क्या है दोस्तों? अनफिनिश्ड। ये आपको याद रखना है, बॉलीवुड की पुस्तकें बहुत ही पूछी जाती हैं एसएससी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर करण जौहर है तो इसको कहा जाता है, इन्होंने जो लिखी है वो लिखी अनसुइटेबल। कौन सी दोस्तों? अनसुइटेबल। अगर बात की जाए शाहरुख खान की, तो दोस्तों शाहरुख खान की एक बहुत ही चर्चित पुस्तक है 20 ईयर ऑफ डिकेड। कौन सी दोस्तों? 20 ईयर ऑफ डिकेड। ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स जितना हो सकता है मैं आपको उस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, डूरंड कप की स्थापना शिमला में किस वर्ष में हुई? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो डूरंड कप है वो उसकी स्थापना शिमला में हुई थी। लेकिन किस वर्ष हुई थी ये आपको बता रहा हूँ मैं। 1888 में, 1868 में, 1858 में और 1878 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जो डूरंड कप है इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, डूरंड कप की बात की जाए तो यह सबसे पुराना फुटबॉल कप है। क्या दोस्तों? सबसे पुराना फुटबॉल कप है। अगर दोस्तों बात की जाए कि मोहन बागान क्लब की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 1889 में। इसके 1 साल बाद ही मोहन बागान क्लब की स्थापना हो गई थी। भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग किस ईयर को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो 1952 से लेके 1960 तक का जो युग है उसे फुटबॉल के युग के नाम से जाना जाता है और फुटबॉल का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों जब 1956 में ऑस्ट्रेलिया में जो हमारा ओलंपिक हुआ था उसमें भारत चौथी रैंक पर था। किस रैंक पर था दोस्तों? चौथी रैंक पर। इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है 1952 से लेके 1960 या 62 तक। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? हु वॉज द नोन एज द मेलोडी क्वीन इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं अनुराधा पौडवाल, जरीन एस शर्मा, लता मंगेशकर या शुभा मुदगल। तो फ्रेंड्स, भारत में जो मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है लता मंगेशकर को। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर को मेलोडी क्वीन के नाम से जाना जाता है। बात की जाए अनुराधा पौडवाल, तो अनुराधा पौडवाल ने टी सीरीज़ में काम बहुत ज़्यादा किया है, तो दोस्तों इनको जाना जाता है टी सीरीज़ क्वीन के नाम से। ठीक है दोस्तों, बात की जाए लता मंगेशकर को, तो नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रखना मेलोडी क्वीन और दोस्तों मेलोडी क्वीन और नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड। ठीक है दोस्तों, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर सामग्री भी इन्हीं को जाना जाता है। अब इसके दोस्तों लता मंगेशकर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हाल ही में इनका 2023 में निधन हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उनकी। बात की जाए लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो फ्रेंड्स, लता मंगेशकर को अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जो लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला है वो 2001 में मिला है। कब मिला है दोस्तों? 2001 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात की जाए कि इनकी पद्म विभूषण कब मिला है इनको, तो पद्म विभूषण मिला 1999 में। कब दोस्तों? 1999 में। और पद्म भूषण मिला है दोस्तों 1969 में। कब? 1969 में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाती है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। अभी हाल ही में बिहार टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। क्या था दोस्तों? दीनानाथ मंगेशकर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा, भारत में अभियंता दिवस की स्मृति में मनाया जाता है, मतलब अभियंता दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कल्पना चावला, डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, सतीश धवन या दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम। तो अभियंता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, एक बहुत ही जाने पहचाने और फेमस इंजीनियर थे हमारे डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मनाया जाता है अभियंता दिवस वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 सितंबर। कब दोस्तों? 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, तो फ्रेंड्स एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। कब दोस्तों? 15 अक्टूबर को इनके लिए छात्र दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए इसमें अगर सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, तो सांख्यिकी दिवस 29 जून और पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान होता है? फ्रेंड्स, जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं उनके रहने का स्थान और उनके रहने का स्थान कहाँ है? तो आपके ऑप्शंस हैं बिहार, स्तूप, चैत्यगृह या पित्रादुरा। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। जो बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान होता है वो कहलाता है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बात की जाए स्तूप, तो स्तूप में दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके अवशेष रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? उनके अवशेष रखे जाते हैं। और चैत्यगृह होता है दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं का जो पूजा गृह है उसको चैत्यगृह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो पित्रादुरा होता है यह एक शैली है, यह एक क्या है दोस्तों? शैली, जो कि शाहजहाँ के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई है। एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है कि जो पित्रादुरा है इसमें शैली किस प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स, अगर ताजमहल में जो फूल पत्ती बने होते हैं उनकी दीवारों पर, तो उस शैली को कहा जाता है पित्रादुरा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं
हुल्लूर जो कि दोस्तों कर्नाटक में है, मेहरगढ़, इमाम गाँव और हुगी। तो दोस्तों जो हल्लूर है वो तो कर्नाटक में है, लेकिन जो मेहरगढ़ है दोस्तों यह बलूचिस्तान का एक क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है ऐसा कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित नहीं है, तो वह है मेहरगढ़। अगर बात तो दोस्तों हुगी की बात की जाती है तो यह कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, सिकंदर लोदी, दोस्तों इल्तुतमिश और अकबर। तो हौज ए सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरावती कला शैली के संरक्षण में विकसित हुई है। तो अमरावती कला किस शैली के संरक्षण में विकसित हुई है? यानी कि पाल वंश के, चोल, चेर या सातवाहन। तो अमरावती शैली सातवाहन वंश के टाइम पर संरक्षित या विकसित हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए पाल वंश के संस्थापक तो गोपाल थे, चोल वंश के तो विजयालय चोल थे दोस्तों। अगर बात की जाए सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों सिमुक थे। कौन थे तो दोस्तों? सिमुक। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी? आपके ऑप्शन से असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, स्वाभिमान आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने असहयोग आंदोलन के टाइम पर अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।